हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे शतरंज यानी चेस के बारे में जानकारी। तो आपके सामने इस समय जो शतरंज है वो एक विशेष प्रकार का शतरंज यानी चेस है, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड साथी लोगों के लिए बनाया जाता है। और इसमें जो गोटियां होती हैं वो गिरती नहीं हैं, अपने स्थान पर खड़ी रहती हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में जो शतरंज है, इसमें नीचे की तरफ वाइट और ऊपर की तरफ ब्लैक गोटी हैं, सैनिक हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं शतरंज की ABCD के बारे में। इस शतरंज में सबसे नीचे जो गोटी काट जाती है उनको रखा जाता है, काटी हुई गोटी को, और ऊपर वाले में भी काटी हुई गोटी को रखा जाता है। तो अब समझते हैं इसकी ABCD और 1 2 3 क्या है, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस गेम को यानी शतरंज को, चेस को एक मेंटल गेम समझिए, एक मानसिक रूप से खेला जाने वाला गेम, जो बौद्धिक गेम है वो है ये शतरंज। तो आप ब्लाइंड फोल्डेड भी खेल सकते हैं इसको, क्योंकि शतरंज एक इंक्लूसिव गेम है। इसको विजुअली इम्पेयर्ड और अन्य व्यक्ति एक साथ खेल सकते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो खाना है यानी सेल है, पहले हम समझ लेते हैं। इसमें पूरे टोटल 64 सेल हैं, यानी 64 खाने हैं। तो सबसे नीचे का लेफ्ट साइड का है A1। उसके बाद ऊपर हम चलते रहेंगे तो ये सभी A कॉलम के सेल होंगे, यानी इसके ऊपर हम चलेंगे तो ये A का है 2 3 4 5 6 7 8, ये सब A कॉलम में है। इसी तरह से इसके बगल में है B1, इसके बाद B2, इस तरह से चलते चलते हम ऊपर तक पहुंचेंगे। तो ये ABCD है, A B C D E F G H, यानी हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जा रहे हैं कॉलम में, ABCD के मामले में। और जो 1 2 3 का क्रम है वो है नीचे से ऊपर की ओर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि जो सैनिक हैं वो किस प्रकार से खड़े हैं, इसमें किस प्रकार से लगे होते हैं। सबसे पहले A1 में है सफ़ेद हाथी यानी वाइट रुक, उसके बगल में यानी थोड़ा सा राइट आते हैं B1 में है सफ़ेद घोड़ा यानी वाइट नाइट। फिर इसके बगल में और आते हैं राइट में थोड़ा सा, तो यहाँ पर है C1 में वाइट बिशप यानी सफ़ेद ऊंट। उसके बगल में अगला है D1, तो D1 में वाइट क्वीन यानी सफ़ेद वज़ीर है, इसको रानी भी बोलते हैं कुछ लोग। फिर उसके बाद E1 में है वाइट किंग यानी राजा। F1 में है बिशप, फिर से 2 बिशप यानी 2 ऊंट होते हैं, और 2 नाइट यानी 2 घोड़े होते हैं, और 2 ही रुक यानी हाथी होते हैं, और 8 पॉन यानी प्यादे होते हैं एक सेना में। वाइट बिशप यानी ऊंट। फिर उसके बाद G1 में आ गया हमारा वाइट घोड़ा यानी नाइट वाइट। तो उसके बाद H1 में है वाइट रुक यानी सफ़ेद हाथी। इसके बाद जो इनके आगे खड़े हैं वो है वाइट पॉन सबके आगे, यानी सफ़ेद प्यादे हैं। तो इसी तरह से इन चेस के जो सैनिकों का क्रम है वो ब्लैक में भी है। जिस तरह से ये 1 में थे A1 में, वो होंगे 8 में और 7 में, यानी कि ये हो गए 1 और 2 में, वो हो गए 8 और 7 में। इस तरह से जैसे आप मान लीजिए सफ़ेद हाथी जो है वो A1 में है, और ऊपर यदि हम इसी कॉलम में चलते रहेंगे तो अब हम देखते हैं कि काला हाथी इसके सामने कहाँ पर है, यानी वाइट जो रुक है उसी लाइन में
ब्लैक रुक कहाँ होगा? रुक यानी हाथी। तो चलिए बढ़ते हैं ऊपर की तरफ को। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में आ गए, यानी कि A8 में हमारा ब्लैक हाथी है। सफ़ेद हाथी भी हमारा ए में है और ब्लैक भी। बस फर्क किसका है? नंबर का। सारे सैनिक इसी तरह से हैं क्रम वाइज। अब फॉर एग्जांपल आप हम राजा को देखते हैं कहाँ पर। राजा ये आपका हाथी, घोड़ा, ऊँट, वजीर, राजा, ठीक है। यानी हमारा हो गया ABCDE। E1 में है हमारा सफ़ेद राजा यानी वाइट किंग। तो काला राजा कहाँ होगा भाई? काला राजा हमारा E8 में होगा। स्वाभाविक है ना। तो इस तरह से क्रम है। जिस तरह से आगे वाइट में प्यादे दिए हुए हैं, उस तरह से ब्लैक में भी प्यादे हैं। तो अब आप निश्चित तौर पर ये जो मेंटल मैप है चेस का, ये समझ गए होंगे। और यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। और जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करिए अपने साथियों को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चेस ही एक ऐसा इंडोर गेम है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। एक मेंटल एक्सरसाइज करता है आपकी। अब आपको मैं इसमें ये दिखा भी देता हूँ साथ के साथ, जो हमारे साथी देखने वाले हैं वो देख लें किस तरह से ये पेपर में बनाया गया है। हालांकि इतना क्लियर नहीं होगा, पर देख लीजिए, फिर भी समझ लीजिए। तो ये मेंटल मैप चेस का आपके माइंड में होना चाहिए, मतलब। तो इसको समझने में कोई दिक्कत आती हो यदि आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और चेस की जो शतरंज की जो कहानी है बहुत पुरानी है। शतरंज पुराने ज़माने से खेला जाता रहा है। पौराणिक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। और बड़ी बड़ी जो लड़ाइयाँ थी, उनको लड़ने के लिए राजाओं महाराजाओं के दरबारों में लोग योजनाएं बनाया करते थे, चेस खेला करते थे, शतरंज खेला करते थे। तो शतरंज का गेम सिर्फ ये नहीं कि आप युद्धों के लिए जो पहले लोग खेला करते थे उसी में काम आता था। आज ये आपके जो मानसिक संतुलन है उसको भी बनाने में बहुत मददगार सिद्ध होता है। आपकी जो मेंटल एक्सरसाइज है उसमें भी आपका ये योगदान देता है, क्योंकि हर सैनिक की चाल अलग अलग होती है इसमें। और हर सैनिक की वैल्यू भी अलग होती है, चाहे वो पौन या प्यादा हो। पौन यानी प्यादा, या फिर रुक हो या हाथी हो, यानी रुक मतलब हाथी, घोड़ा हो यानी नाइट हो, बिशप हो। सबके चलने का तरीका अलग होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो मैं आगे भी इस तरह की वीडियो बनाऊंगा। इसमें चाल बताऊंगा आपको किस तरह से चली जाती है और किसके कितने नंबर होते हैं, किस तरह से कैसे अलग अलग चालें बनाते हैं और कैसे काटते हैं। तो चलिए अब वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।